कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या? भैया चीटिंग कैसे होगा? इफ वी चेंज द टैब्स देन विल मूडल बी क्लोज्ड या फिर लॉक्ड? हे एवरीवन, दिस इज आलोक मिश्रा। तो दो वीडियोस के बाद भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स थे मूडल के बारे में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मूडल में क्या क्या खुराफाती आइडियाज हम ला सकते हैं उसके बारे में कुछ कुछ डाउट्स थे। इसलिए मैंने एक स्पेशल Q&A राउंड भी रखा था अपने इंस्टाग्राम पे आस्क मी एनीथिंग नाम से, जो मैंने टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया था। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी है, तो यूनिक वाले मैं उठा रहा हूँ, उनको क्लियर कर देंगे आज अच्छे से। तो आपको कुछ ऐसे डाउट्स नहीं रहेंगे इन फ्यूचर रिगार्डिंग योर मिड सेम एग्जामिनेशंस जो आपके किट मूडल पे होने जा रहे हैं। सो या चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। मैं सोच रहा हूँ कि नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, तो आप भी सेफ रहोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको कि आप ये पूछ रहे हो, आपके दोस्त आपको पॉइंट आउट नहीं करेंगे। ठीक है? सो या सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इफ वी चेंज द टैब्स देन विल मूडल बी क्लोज्ड या फिर लॉक्ड? देखो ऐसे होता है कि kitmoodle.in नाम का एक वेबसाइट होता है ये। ठीक है? आप चेंज करो, कुछ भी करो, मूडल को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मूडल ट्रैक भी नहीं करता है ये सब। सो आप चेंज कर सकते हो टैब्स, आप जितने चाहे टैब्स ओपन भी कर सकते हो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन जो है, भैया जो सेक्शन बी है वो तो हम लोग मोबाइल से स्कैन करके अपलोड करना है, लेकिन मूडल तो लैपटॉप में होगा। हाँ बिल्कुल भाई, मूडल तो लैपटॉप पे ही होगा, पर यहाँ पे एक शॉर्टकट मैं बता देता हूँ जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। मैं जो करता हूँ कि मोबाइल से स्कैन करता हूँ, मैं एक पीडीएफ बना लेता हूँ किसी भी सॉफ्टवेयर से, इमेजेस क्लिक करके उसको मैं व्हाट्सएप पे किसी को भी भेज देता हूँ एक, और उसके बाद व्हाट्सएप वेब अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप जिसमें भी आप मूडल खोल के बैठे हुए हो, वहां पे मैं व्हाट्सएप वेब खोल देता हूँ। वहां से मैं व्हाट्सएप से वो वाला जो पर्टिकुलर फाइल है उसको डाउनलोड करके मैं मूडल पे अपलोड कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको एक टाइम कंजप्शन काफी कम लगेगा, आपको टाइम कंजप्शन काफी लेस होगा इसमें, और इजीली अपलोड कर सकते हो, ऐसे कुछ भी नहीं है, आराम से कर सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है? तो चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डिवाइस मतलब लैपटॉप से मूडल प्लस जीमीट दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं ना? ना दो दो डिवाइसेस लगेगा? देखो, दो डिवाइसेस की जरूरत नहीं, एक ही लैपटॉप में आप गूगल मीट और मूडल दोनों पे ऑनलाइन रह सकते हो। दो यूज करने का कुछ फायदा नहीं है, क्यों दो यूज करो, कोई एक पे ही ऑनलाइन रहो, देयर इज नो इशू। उसके बाद काफी कॉमन क्वेश्चन, भैया चीटिंग कैसे होगा? देखो मैंने बताया अभी कि टैब चेंज कर सकते हो, तो इससे कुछ तो आइडिया होगा, कुछ तो आइडिया हो रहा है। ये तो काफी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, कुछ कुछ लोगों ने एकदम पर्टिकुलरली बोला है कि इसको कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो वो सब क्वेश्चंस भी देखते हैं पहले। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि सेक्शन बी में दो क्वेश्चंस में फ्री नेविगेशन है क्वेश्चन मार्क? हाँ बिल्कुल है, सेक्शन बी में आप फ्री नेविगेशन कर सकते हो क्योंकि एक ही पेज में सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है? 1 2 एक ही पेज में होता है, आप फ्री नेविगेशन आराम से कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। सेक्शन ए में ही आप फ्री नेविगेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का कितना लेंथ पेपर होना चाहिए? क्वेश्चन तो आपका थोड़ा क्लियर नहीं है, पर मैं जितना गेस कर पा रहा हूं आप ये बोलना चाहते हो कि हमारे जो लॉन्ग आंसर्स है वो कितने लॉन्ग होना चाहिए। लॉन्ग आंसर जो है तो देखो, 10 मार्क का क्वेश्चन होता है, उसके हिसाब से आप कितना लिख पाओगे? एटलीस्ट 2 पेज तो लिखोगे ही, क्योंकि वहां से ही मार्क मिलेगा आपको। एटलीस्ट 2 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा, उससे कम लिखोगे तो 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि 5 मार्क के लिए ऑलमोस्ट 1 पेज लिखना पड़ता है। आपको वर्डिंग के हिसाब से बताऊं तो एक पेज के लिए आपको ऑलमोस्ट 150 वर्ड के आसपास लिखना पड़ता है। ठीक है? 5 मार्क के लिए। तो उस हिसाब से अगर 10 मार्क के लिए लिखो तो 350 से 400 वर्ड तक लिखना पड़ता है, जो कि आता है ऑलमोस्ट 2 पेजेस। ठीक है? उतना लिखोगे देन इट्स इनफ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया मिड सेम देने के समय अगर एक्सीडेंटली डिफरेंट टैब्स में चले जाते हो तो प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मूडल ट्रैक नहीं करता है आप कितने टैब्स खोल रहे हो, कितने बंद कर रहे हो, कुछ नहीं टैप करता है। ठीक है? आप आराम से कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है, वो ये है कि भैया मिड सेम में लास्ट नाइट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स क्या है? तो देखो भाई, इससे पहले मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। ठीक है? 2 तो नहीं, 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, पर 2 इसके रिलेटेड है, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मूडल, और एक है हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन योर मिड सेम एग्जामिनेशंस। वहां पे मैंने अच्छे से बताया है कि क्या क्या कर सकते हो
to get full marks in your midterm examinations. अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से बोल देता हूँ, मैंने नोट्स वगैरह सब दिया हुआ है अपने ग्रुप्स में, लिंक्स भी दिया हुआ है अच्छे से। अगर आप उतना प्रिपेयर कर लेते हो देन इट्स मोर देन इनफ, आपके लिए बहुत है। और लास्ट एंड प्रिपरेशन की बात करें कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो तो वो नोट्स एक दो बार देख लो, हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू ओपन गूगल पेज इन लैपटॉप व्हेन आर वी गिविंग एग्जाम, देन विल दे नो दैट वी आर डूइंग दिस। ये भी कुछ टैब से ही रिलेटेड है, आप कुछ भी वेबसाइट खोल सकते हो, देयर इज नो इश्यू एट ऑल, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं टैब से रिलेटेड, आप गूगल खोलो, बिंग, डक डक गो, कुछ भी खोल लो, नो इश्यूज एट ऑल, आप आराम से देख देख के लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाउ आर वी सपोज टू डाउनलोड मूडल। देखो भाई, डाउनलोड नहीं करना पड़ता है मूडल को, वो एक वेबसाइट होता है kitmoodle.in, वहां पे जाके आपको एग्जाम देना पड़ता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो कि दिखता कैसे है पेज। वैसे दिखता तो कुछ भी नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है। लॉगिन पेज पे लॉगिन अगर करोगे, वहां पे बहुत सारे पेजेस बोल सकते हैं या फिर टैब्स बोल सकते हैं, है वहां पे, वो आप देख सकते हो। पर kitmoodle.in का अगर वेबसाइट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एस्टिमेटेड हाउ मच नेट इज रिक्वायर्ड। तो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बोला था अपना, कि ऑलमोस्ट 2.5 GB के आसपास नेट यूज हो जाता है, तो आप सेफ साइड के लिए ऑलमोस्ट 3 GB लेके चलो, तो उतना ऑलमोस्ट यूज हो ही जाएगा, क्योंकि मेरे में उतना यूज हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला एक क्रिंजी सा क्वेश्चन है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्या किट आपका है भाई। हाँ भाई, मेरा ही अच्युत सामंत तो ऐसे ही बैठा है वहां पे जाके, मेरे नाम करके सब कुछ, और मैं घर पे बैठा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर पीपल हु आर इन BBSR भुवनेश्वर, शुड वी गो एंड कलेक्ट द लैपटॉप। हाँ भाई, लैपटॉप कलेक्ट कर सकते हो, पर मैंने जितना सुना है कि वो नोटिफिकेशन देते हैं कि आप इस सेक्शन से अगर हो, या फिर इस स्कूल से हो, या फिर इस ब्रांच से हो, तो आप आके कलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें अगर आपका सेक्शन या फिर ब्रांच आता है तो या आप जाके कलेक्ट कर सकते हो, देयर इज नो इशू, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या। जी नहीं, आप बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो मूडल में, बिल्कुल भी नहीं। आप कोई भी ट्रिक आजमा लो, कुछ भी आजमा लो, कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते हो किसी भी हालत में। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस भी देखोगे कि हाउ टू कॉपी पेस्ट इन मूडल, वो बहुत सारे ट्रिक्स भी बताते हैं, बट आई विल आस्क यू नॉट टू फॉलो दोस ट्रिक्स, क्योंकि वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपके आंसर्स वगैरह सेव नहीं होंगे। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इन खुराफाती आइडिया के वजह से उनका पेपर बैक लग चुका है, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू नॉट टू यूज दोस ट्रिक्स, ठीक है। इन सब वीडियोस से आप दूर रहोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मिनिमाइज कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप ब्राउजर बंद करके फिर से रीओपन करोगे, फिर भी मूडल चलता ही रहेगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर कैन वी फाइंड आंसर्स ऑफ मैथ एंड अदर सब्जेक्ट, एनी स्पेसिफिक साइट। नहीं भाई, ऐसा स्पेसिफिक साइट तो कुछ नहीं है, पर हाँ, मैंने जो नोट्स वगैरह भेजे हैं वहां से आप फॉर्मूला वगैरह देख के मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और फिजिक्स का डिट्टो ऑलमोस्ट सेम ही आने वाला है। केमिस्ट्री का तो वहां से लेके यहाँ पे छाप दोगे तो भी चलेगा। और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नोट वगैरह से आपको मिल जाएगा, बट अगर बिट क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं तो आप गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हो, आपको ज्यादातर आंसर्स मिल जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो ये है कि सर, आपको क्या लगता है कि मूडल मूडल बोलना चाहते हैं, ये मूडल में क्वेश्चंस में बैक नहीं हो सकता, ये हटाना चाहिए किट को। तो सबसे पहली बात, आप सर मत बुलाओ यार प्लीज, मुझे सर सुनना उतना अच्छा नहीं लगता है। बाकी बच्चों को शायद अच्छा लगे, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने जूनियर्स वगैरह को बोलता हूँ, आप मुझे डायरेक्ट आलोक नाम से ही बुलाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आराम से बुला सकते हो, देयर इज नो इश्यू। भैया भैया बुलाते हैं, इट्स ऑल राइट, बट सर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए भैया या फिर आलोक बुलाओ, चलेगा। तो हाँ, आंसर पे आते हैं। मुझे पूछोगे तो मैं ओबियसली हाँ ही बोलूंगा कि नेविगेशन रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन भी किया है इसके बारे में, बट दे आर रिलक्टेंट, वो नहीं हटाना चाहते इसको, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इससे कोप अप ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज दिस मूडल वर्क। तो मैंने बहुत सारे आंसर्स दे दिए हैं अब तक, तो आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग ही गया होगा कि मूडल कैसे काम करता है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो मैंने एक वीडियो बनाया था, द मूडल ट्यूटोरियल गाइड टू किट मूडल,
तो वहां पे आप जाके पूरा देख सकते हो, मैं आई कार्ड में डाल दूंगा वो सब, तो आपको मिल जाएगा अच्छे से आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी राइट आंसर्स इन किट मॉडल। किट मॉडल में आप आंसर्स नहीं लिखोगे पहली बात। सेक्शन ए में आपको थोड़े बहुत सब्जेक्टिव तो नहीं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे आप लिख सकते हो कुछ कुछ। और हाँ, वैसे ही लिखो आंसर्स वगैरह, मिल जाएगा बहुत। आप डिस्कस जब करोगे व्हाट्सएप वगैरह पे, ग्रुप तो आपके बन ही गए होंगे अब तक, तो वहां पे आपको ऑलमोस्ट सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। और एक क्वेश्चन आया है कि और दूसरे गूगल क्लासरूम कर सकता हूं या मुझे दो डिवाइस यूज करने पड़ेंगे। गूगल क्लासरूम आपको क्या करना है? गूगल मीट बोलना चाहते हो शायद। हाँ, गूगल मीट आप दो डिवाइस यूज ना करोगे देन इट्स बेहतर, क्योंकि दो डिवाइस यूज करोगे तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही डिवाइस पे आप गूगल मीट और मूडल दोनों से ऑनलाइन रहो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई वांट टू नो अबाउट द एमसीक्यू पार्ट ऑफ मिड सेमेस्टर, प्लीज चेक डीएम। आपने मुझे मैसेज किया था, मैंने शायद देखा नहीं है। बट एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यूज थोड़े बहुत इजी ही आते हैं आपके केमिस्ट्री फिजिक्स या फिर मैथ्स में, उतना बहुत एमसीक्यू हार्ड नहीं आएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि मैथ्स में आपको शायद सॉल्व करना पड़ सकता है सेक्शन ए में। सॉल्व इन द सेंस आपको आंसर्स लिखना पड़ सकता है बिना किसी ऑप्शंस के। ठीक है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर लो अभी से ही। ठीक है, और एक काफी ऐसे, मैं क्या बोलूं इस क्वेश्चन को, ये इन्होंने लिखा है कि डू वी हैव टू राइट यूजिंग द स्टाइलस प्रोवाइडेड। नहीं भाई, आप स्टाइलस से क्यों लिखोगे वहां पे? वहां पे ड्राइंग कंपटीशन नहीं हो रहा है। आपको पेपर में लिखना है, उसको स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है, बस इतना है और कुछ नहीं। स्टाइलस को फेंक दो, वो कुछ काम का नहीं है, 4 साल में आपका बिल्कुल भी काम नहीं आएगा वो। अगर आप ड्राइंग में इंटरेस्टेड हो या फिर मेरी तरह कुछ कुछ ऐसे कोर्स बनाओगे इन फ्यूचर, तो आपको शायद जरूरत पड़ सकता है, बट मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए स्टाइलस, नो, स्टाइलस नॉट रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज किट ऑनलाइन एग्जाम में दोस्त से आंसर ला सकते हैं क्या? वीडियो भी ऑन रहेगा तो एक टाइप का चीटिंग करके। हाँ, बिल्कुल ला सकते हो, क्यों नहीं। मैं बोलता हूँ ना हमेशा, मैं जितना दिख रहा हूँ उससे थोड़ा कम ही दिखोगे। अभी मैं जितना दिख रहा हूँ उतना ही दिखोगे। ठीक है, अच्छे से देख लो मुझे, उतना ही दिखोगे, तो आराम से ला सकते हो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग लैपी फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज डू नॉट जज। मैं आपको क्यों जज करूंगा? ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है, आई एम नॉट जजिंग यू, ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम से ज्यादा टेंशन इस बात का है कि पीडीएफ कैसे अपलोड करेंगे मूडल पर, स्टिल लिविंग इन द 90s। हाँ भाई, किट तो 90s से स्टार्ट हुआ था वैसे, तो वो 90s में ही है अभी तक। पर हमें थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा और हमें स्कैन करके ही अपलोड करना है, क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास अभी के लिए। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा यही। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज हु इन्विजिलेट्स द गूगल मीट ड्यूरिंग द मिड सेम एग्जामिनेशन, ए रैंडम टीचर और ए सब्जेक्ट टीचर। रैंडम टीचर कोई भी आपको असाइन हो सकता है, कोई भी आएगा, उसकी चिंता मत करो, वो कुछ नहीं बोलते, वो अपने दुनिया में ही व्यस्त रहते हैं। उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जब तक आपका वीडियो ऑन है, आप वीडियो में जो भी करो। हाँ, ये बोल सकते हैं कि आप वीडियो में बात नहीं कर सकते हो बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो, बट बहुत ज्यादा बात करोगे फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और इन द एंड चीटिंग कैसे करे भैया? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, बहुत ही सारे। तो उसका भी आंसर दे देता हूं। आप एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ, डिस्कॉर्ड पे एक सर्वर बनाओ, टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाओ, कुछ भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्रैक नहीं करता है जब तक आपका लिंक जो है, ग्रुप लिंक या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर लिंक, कुछ सीमित लोगों के बीच में हो, तो कुछ भी नहीं होगा। बट बहुत ज्यादा अगर स्प्रेड करोगे तो पकड़े जाओगे, और अगर पकड़े जाओगे तो फिर कुछ एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए डिस्कॉर्ड या फिर व्हाट्सएप पे आप जिस जिस को भी ऐड कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उसको जानते हो या फिर वो आपको जानता है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो ज्यादा लोगों को ऐड मत करना अगर सर्वर वगैरह बना रहे हो, या फिर अगर ज्यादा लोगों को ऐड करोगे तो आंसर की जगह बस क्वेश्चन ही आते रहेंगे वहां पे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप 15-20 लोगों का एक ग्रुप बनाओ, जो आधे लोग पढ़ते होंगे आधे लोग नहीं पढ़ते होंगे। तो होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो चुके हैं मिड सेम से रिलेटेड। मिड सेम तो नहीं, आपके खुराफाती दिमाग से रिलेटेड। तो यार, आज का वीडियो यहीं पे ही रखते हैं, काफी लंबा हो गया है आई गेस। तो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मेक श्योर
आप मिड सेम में अच्छा स्कोर करो